मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 7 समझदार बनो। ठीक है, यह एक कहानी है। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी बताने वाला। ठीक है, उसका एक बेटा था, उसका नाम दक्ष था। ज्योतिषी चाहता था उसके बाद उसका बेटा दक्ष राज ज्योतिषी बने, लेकिन दक्ष उसकी तरह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। उसे किसी बात को समझने में बहुत देर लगती थी। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि यह राजा के दरबार का एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्धिमान और मेहनती ज्योतिषी है। ज्योतिषी चाहता था कि उसका बेटा दक्ष राजा के दरबार का बहुत ही बड़ा राज ज्योतिषी बने, लेकिन वह उसकी तरह मेहनती और बुद्धिमान नहीं था। ठीक है, फिर भी ज्योतिषी ने बड़ी लगन से दक्ष को ज्योतिष विद्या सिखाई। उसने बहुत मेहनत करके दक्ष को थोड़ा ज्योतिषी विद्या का ज्ञान दे दिया, उसको सिखाया। धीरे धीरे वह ज्योतिष के काम में कुशल हो गया। जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि दक्ष अपना काम ठीक से जान गया है, तो वह उसे राजा के दरबार में ले गया और राजा से बोला, महाराज, यह मेरा पुत्र दक्ष है। इसने कई वर्ष तक ज्योतिष की पढ़ाई की है। इसे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो गया है। आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। तो क्या हुआ आगे? जो ज्योतिषी था उसने राजा के दरबार में अपने बेटे को ले गया और उसने बोला कि महाराज, अब मेरा बेटा ज्योतिष की विद्या में पारंगत हो गया है, मीन्स कि वो अच्छे से सीख गया है। तो आप चाहे तो उसकी परीक्षा, उसकी एग्ज़ाम ले सकते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। अगर यह उसमें सफल हो गया तो हम इसे अपना राज ज्योतिषी बना लेंगे। ठीक है, राजा ने बोला कि अगर इस एग्ज़ाम में वह पास हो गया तो मैं उसे अपना राज ज्योतिषी बना लूँगा। ठीक है, महाराज ऐसा बोल रहे हैं। राजा ने बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी को बंद कर ली और लड़के से पूछा, बोलो दक्ष, मेरी मुट्ठी में क्या है? ठीक है, यहाँ पे दक्ष दिखाई दे रहा है और ये महाराज है। ठीक है, महाराज ने क्या किया? अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और अपने हाथों को बंद कर दिया, अपनी मुट्ठी को बंद कर दिया और दक्ष को पूछा कि बोलो दक्ष, मेरे हाथों में क्या है? दक्ष ने अपने हाथ की उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, महाराज, आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज़ है। राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दक्ष ने फिर हिसाब लगाया, मीन्स के दक्ष ने फिर सोचा। कुछ मिनट तक हिसाब लगाने के बाद वह बोला, महाराज, वह चीज़ धातु की बनी हुई है। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। दक्ष की हिम्मत बढ़ी। उसने फिर हिसाब लगाना शुरू किया, मीन्स के दक्ष ने फिर से सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बोला, महाराज, वह चीज़ बीच में से खाली है। दक्ष यहाँ पे आपको सोचते हुए नजर आ रहा है। उसने बोला, महाराज, वह चीज़ बीच में से खाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो, राजा खुश हो रहा है कि दक्ष बहुत ही बुद्धिमान है और समझदार भी है। वो सारे आंसर सही सही दे रहा है।
उसे लड़के के ज्योतिष ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा, शाबाश, मतलब बहुत अच्छी। अब सोचकर बताओ वह चीज़ क्या है। फिर राजा ने बोला कि अब बताओ कि वह चीज़ क्या होगी। अभी तक दक्ष ज्योतिष से हिसाब लगाकर बता रहा था। अब उसे दिमाग लगाकर सोचना था कि वह चीज़ कौन सी हो सकती है, जो गोल हो, धातु की बनी हो और बीच में से खाली हो। उसने बिना अधिक सोचे समझे बोल दिया, महाराज, आपकी मुट्ठी में चक्की का पाट है। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। फिर वह बोला, दक्ष, तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन तुम में समझ नहीं है। तुमने उत्तर देने से पहले यह नहीं सोचा कि चक्की का पाट आदमी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। पहले समझदार बनो। मीन्स के यहाँ पे आपको दक्ष दिखाई दे रहा होगा। महाराज ने जैसे जैसे उसको क्वेश्चन किया, ठीक है, प्रश्न पूछा, वैसे वैसे वो उसके सारे आंसर्स दे रहा था। लेकिन जब उसने बाद में बोला कि महाराज, आपकी मुट्ठी में तो चक्की का पाट है, तो क्या भला महाराज की मुट्ठी में इतना बड़ा चक्की का पाट आ सकता है? नहीं। उसने जवाब देने से पहले ये नहीं सोचा कि चक्की का पाट आदमी की, मतलब इंसान की मुट्ठी में नहीं आ सकता है, तो उसने फट से जवाब दे दिया कि महाराज, आपकी मुट्ठी में चक्की का पाट है। उसने ये नहीं सोचा कि महाराज के उंगली की अंगूठी उनकी मुट्ठी में हो सकती है। तो पहले महाराज ने बोला, क्या बोला, कि आप पहले समझदार बनो, उसके बाद आप राज ज्योतिषी बनने के लायक हो सकते हो।